यूपी का आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। वक्त सुनो यूपी का है, लेकिन बड़ी खबर है उत्तराखंड के भीमताल से। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। भारी बरसात के कारण पानी के साथ बहकर मलबा सड़कों पर आ गया है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। मलबे को देखकर बरसातों के दौरान आपदा की याद आ गई है। लोग यहाँ के डर गए हैं। आसपास के तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक हैं। और नैनीताल जिले में भीमताल के बोहराकुंड इलाके के मल्लिकार्जुन स्कूल के पास पहाड़ी से काफ़ी मलबा सड़क पर आ गया, जिससे बोहराकुंड से सूर्यगांव को जाने वाली रोड बंद हो गई और इस कारण स्कूल के बच्चों और यात्रियों को आने जाने में काफ़ी असुविधा हो गई है। खबर मिलते ही जेसीबी लगाकर मलबे की सफाई की गई और यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड को खोल दिया गया है। अब देखिए ये अपडेट है कि जेसीबी को वहाँ पर बुलाया गया, मौके पर सफाई की गई और उसके बाद यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड को खोल दिया गया है। लेकिन जब मलबा सड़क पर आया तो किस तरीके का मंजर वहाँ पर था, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे सहयोगी कमल जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। कमल, इस वीडियो फुटेज के बारे में जानकारी आप दीजिएगा। और अभी पूरा जो सड़क है वो साफ हो चुका है, खोल दिया गया है? जी, मैं बता दूं आपको, ये शनिवार शाम की घटना है और लगातार जो मौसम विभाग हमारे को पूर्वानुमान बता रहा था कि ये चेतावनी थी कि बरसात होगी 2 दिन 3 दिन की, उसी के अनुसार ये शनिवार की शाम बरसात हुई और लगातार बरसात से नदी नाले हैं वो सब उफान पे आ गए और घरों में मलबा घुस गया। इससे एक घर के गोठ में एक गाय की भी मौत हो गई। तो इस तरीके की काफी सारी घटनाएं हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त के महीने में जो बरसातें होती थी उसी के क्रम में यहाँ मई के महीने में भी उतनी ही ज्यादा बरसात हो गई। जी बिल्कुल, ये तो बरसात के मौसम में ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आती हैं, लेकिन अचानक से इस तरीके से भारी बारिश और उसके बाद सड़क पर मलबा आने का ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। ठीक है कमल, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के। सहारनपुर से बड़ी खबर है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल हुआ था पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका और उसके बाद देखिए मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके में अब तक 5 लोगों की जान गई है। हादसे में एक घायल अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। कल ये धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ था, उसी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जब धमाका हुआ उसके बाद का मंजर वहां पर किस तरीके का था वो आपके सामने है। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से धमाका हुआ और उसके बाद मरने वालों की संख्या देखिए, अभी जानकारी ये है, ये ताज़ा आंकड़ा है, 5 लोगों की इस धमाके में जान चली गई है और एक अभी घायल है, उसकी हालत नाजुक है, अस्पताल में वो भर्ती है, वहीं पर उसका उपचार चल रहा है। कल यह हादसा हुआ। तुरंत ही हादसे के बाद, इस धमाके के बाद स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी यहां पर बुलाया गया और जांच पड़ताल की गई कि कैसे ये धमाका हुआ होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है तफसील से। ये बड़ी खबर आपके सामने है। कल ये धमाका हुआ पटाखा फैक्ट्री में, मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगी के विकास रथ की। देखिए आज सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज झांसी में सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:50 पर सीएम जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं और इसके बाद वो ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ललितपुर पहुंच करके वो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनका नेताओं से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो स्थानीय नेता हैं, जो वहां पर एक्टिव हैं, जो तमाम विकास के कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और ललितपुर में अपने कार्यक्रमों के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। तो ये उनका आज का पूरा कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। अधिकारी जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे, किस तरीके से गति है विकास की योजनाओं की, विकास के कामों की, इसके बारे में तफसील से वो जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। और देखिए ललितपुर के बाद ये कहा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन, सुबह सुबह की तस्वीरें आपको याद होंगी। पीताम्बरा के दर्शन किए, वहां पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो अपने और कामों में व्यस्त हो गए हैं। और वहीं से पहले कल सीएम योगी ने झांसी में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे सीएम महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, सीएम
लाइट एंड साउंड शो देखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम ने झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। सीएम योगी कल यहां पर पहुंचे झांसी में और अलग अलग हिस्सों में गए, तमाम कार्यों को भी देखा, निरीक्षण भी किया। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद सीएम ने एक शो को भी देखा, लाइट एंड साउंड शो में भी वो पहुंचे, वहां पर भी वो काफ़ी देर तक वक्त बिताते हुए नजर आए। और स्टेडियम का भी उद्घाटन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। अलग अलग तमाम कार्यक्रम सीएम योगी की मौजूदगी में संपन्न हुए, जिसमें तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी थी, स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी थी। ये कल की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज दिन भर भी तमाम उनके कार्यक्रम होने हैं, जिसको लेकर भी पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बुंदेलखंड के दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और हर हिस्से में वो जा रहे हैं। अभी तक वर्चुअल माध्यम से वो जानकारी जुटाते थे, इस तरीके से काम हो रहा है। हालांकि पार्ट 1 में आपने देखा वो कई दफा गए ललितपुर, बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्सों में, ललितपुर हो, झांसी हो, वहां पर जाकर के उन्होंने ग्राउंड से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। लेकिन पार्ट 2 में भी वो लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ से बाहर निकल करके अलग अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और ग्राउंड की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आज सुबह सुबह एमपी के दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां पीतांबरा की भक्ति की। सुबह मंदिर पहुंच करके उन्होंने मां की पूजा अर्चना की। परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में भी सीएम पूजा करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा के बाद माला पहनाकर पुजारी ने सीएम का सम्मान किया, स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें सुबह सुबह दतिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर मां पीतांबरा की पूजा अर्चना की और वहां पर भगवान शिव का जो मंदिर था उसमें भी पूजा करते हुए वो दिखाई दिए। पूजा के बाद माला पहना करके सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर के पुजारी ने स्वागत भी किया। जब भी पहुंचते हैं यहां दतिया तो मां पीतांबरा का आशीर्वाद सीएम योगी लेते ही लेते हैं। मेरठ से इसी बीच बड़ी खबर है। मवाना के मदरसे के मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगे हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दरिंदगी का आरोप लगा है। देखिए मदरसे के मुफ्ती पर एक गंभीर आरोप है। मेरठ से बड़ी जानकारी आपके सामने। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से दरिंदगी का आरोप है। रात में सोते हुए बच्चों को उठाकर ले जाता था मुफ्ती। ये देखिए गंभीर आरोप। ईद पर घर पहुंचे 11 साल के बच्चे ने मुफ्ती की पूरी पोल खोली है। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी सनोज जुड़ चुके हैं। सनोज, ये जो बच्चा बता रहा है इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है और ये गंभीर आरोप है जो मुफ्ती पर लग रहे हैं? देखिए वाकई जब ये आरोप मुफ्ती पर लगे हैं तो इस मामले को जिसने भी सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मवाना का ये मदरसा दावतुल इस्लाम पढ़ता है और यहाँ के जो मुफ्ती हैं अब्दुल कलाम उनका नाम है, उन पर 11 साल के बच्चे ने गंभीर आरोप लगाए हैं, दरिंदगी के आरोप लगाए हैं। और ये बच्चा जब मदरसे से छुट्टी पर दिल्ली के नजफगढ़ में अपने घर चला गया था तो उसने अपने परिजनों को बात बताई और परिजन जब यहाँ मेरठ पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की तो बताया जा रहा है कि एक पंचायत कर जो आरोपी मुफ्ती हैं उन्होंने दबाव बनाया कि मामले को जैसे तैसे रफा कर दिया जाए, लेकिन परिजन पीछे नहीं हटे। इसके बाद जो आरोपी मुफ्ती हैं उनके खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्चे का मेडिकल करा लिया गया है। बच्चे ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और कई और बच्चों के साथ दरिंदगी होने का भी 11 साल के बच्चे ने आरोप लगाया है। इस बच्चे का सीधा आरोप है कि जो मदरसे के मुफ्ती हैं अब्दुल कलाम वो रात को सोते वक्त बच्चों को उठाकर ले जाते थे और उस बच्चे के साथ एक। ठीक है सनोज, आपका पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मुफ्ती पर कई गंभीर आरोप हैं। 11 साल का बच्चा जब ईद के लिए घर पहुंचा तो उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। बच्चे का मेडिकल करा करके आरोपी मुफ्ती पर केस दर्ज हो चुका है, ये कहा जा रहा है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर है लखनऊ से। बढ़ती गर्मी से बढ़ रही है बिजली की डिमांड। देखिए एक तरफ गर्मी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अतिरिक्त बिजली खरीदने की तैयारी में पावर कॉर्पोरेशन है। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपके सामने है। बढ़ती गर्मी से बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और पावर कॉर्पोरेशन की तैयारी है कि अतिरिक्त बिजली खरीदा जाए। विद्युत उत्पादन गृहों में कोयले के स्टॉक में भारी कमी आई है, ये कहा जा रहा है। और परीक्षा पावर प्लांट में एक दिन का कोयला महज रह गया है। सोचिए आगे और किल्लत हो सकती है, परेशानी पेश आ सकती है। ये बड़ी जानकारी। बढ़ती गर्मी के बीच में बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है।
और चले इसी पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, देखिए एक तो गर्मी लगातार बढ़ रही है, गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़नी स्वाभाविक है। अब ऐसे में देखिए कोयला बहुत कम रह गया है, बहुत सीमित रह गया है। अब पावर कॉर्पोरेशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या समाधान निकालने की कोशिश है, क्या किया जा रहा है अनुभव? देखिए गर्मी बढ़ी है तो बिजली की डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई घटी है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, पावर कट हो रहा है। और आप ये सोचिए, हम राजधानी लखनऊ में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये लालबाग का इलाका है, सुबह से 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लाइट नहीं आ रही यहाँ पर। तो ये स्थिति तो राजधानी लखनऊ की है। और जिस तरीके से जो डिमांड और सप्लाई में अंतर है, आप शनिवार को देखिए 21,716 मेगावाट की ज़रूरत थी, और जो सारे संसाधन हम कहें यूपी के जो अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जो पावर बैंकिंग से जो बिजली ली जाती है, उन सब से बिजली लेने के बावजूद भी 85 मेगावाट बिजली की कमी रही। शनिवार का ये आंकड़ा है। और अगर बिजली की कमी है, डिमांड और सप्लाई में अंतर है, तो जाहिर सी बात है कि पावर कट तो होंगे ही, कहीं ना कहीं रोस्टर के अनुसार बिजली नहीं मिल पाएगी। जबकि ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो रोस्टर है उस रोस्टर के हिसाब से किसी भी तरीके से बिजली दी जाए, पर बिजली मिल नहीं पा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पावर एक्सचेंज है वहाँ से बिजली खरीदी जाएगी, और इसके इंतज़ाम अब कर रहे हैं जो पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, वो इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे जो पावर एनर्जी है, एक्सचेंज है, वहाँ से बिजली खरीदी जाए। तो उसमें भी समय लगेगा, और फिर जब वहाँ से बिजली आएगी तो वो भी महंगे दर पर आएगी। एक तरफ तो आपके पास जो है बिजली की उपलब्धता कम है, दूसरा आप देखिए जो पावर प्लांट हैं उत्तर प्रदेश के अपने, जो हम क्या उत्तर प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो उत्पादन गृह हैं, जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ पर कोयले की भी कमी अब हो रही है। परीक्षा में कहा जा रहा है सिर्फ 1 दिन का कोयला शेष बचा हुआ है। अब अनपरा की आप बात देखिए, वहाँ पर अनपरा में तकरीबन 12,500 मीट्रिक टन कोयले की ज़रूरत है, तो 11,000 मीट्रिक टन ही कोयला सप्लाई हो पाया। फिर इसी तरह ओबरा की आप बात कर लीजिए, ओबरा में तकरीबन 40,000 मीट्रिक टन कोयले की ज़रूरत है, तो 37,000 मीट्रिक टन ही कोयला सप्लाई हो पाया। तो ये स्थिति है, मतलब जो गर्मी है वो बढ़ रही है, बिजली की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी है नहीं, कोयले की कमी है, और अब पावर एक्सचेंज के सहारे बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कि वहाँ से कुछ बिजली खरीदी जाए। जब बिजली खरीदी जाएगी तो उसका रेट भी महंगा होगा, अगर महंगा रेट होगा तो सीधा असर डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा तो परेशानी होनी लाजमी है। आप किस तरीके से हल निकाला जाता है, क्या किया जाता है, इस पर लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, राजधानी के कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बड़ी खबर आपके सामने, मरम्मत के काम के चलते बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पावर कट रहेगा। देखिए गर्मी बेइंतहा, और ऐसे में परेशानी दोगुनी हो गई है आम लोगों के लिए। रेजिडेंसी विधानसभा मार्ग में भी दोपहर 1 बजे तक बिजली गुल रहेगी। लालबाग इलाके में सुबह से बिजली गुल है। अनुभव भी ये जानकारी दे रहे थोड़ी देर पहले। अब देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बत्ती गुल आज रहने वाली है, घंटों घंटों तक के लिए। नोएडा से बड़ी खबर है, सेक्टर 45 आम्रपाली सफायर के मार्केट में भीषण आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां, और कड़ी मशक्कत के बाद खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह क्या रही, इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। अभी तक साफ नहीं है कि आग लगने की वजह क्या हो सकती है। आग से ये कहा जा रहा है कि लाखों रुपए का जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। जिस वक्त आग भड़की वहां पर, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके बाद से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। नोएडा सेक्टर 45 आम्रपाली सफायर के मार्केट में अचानक से भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत की गई। घंटों की मशक्कत के बाद अब जानकारी ये अपडेट है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग किस वजह से लगी, इसको लेकर कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है आग लगने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, योगी सरकार के तबादला एक्सप्रेस की बात करते हैं, जो कि लगातार चलती ही जा रही है। बड़ी खबर है, योगी सरकार 2.0 में
हो सकते हैं बड़े पैमाने पर तबादले, ये अहम जानकारी मिल रही है। योगी सरकार 2.0 में हो सकते हैं बड़े आधिकारिक फेरबदल, कई आईएएस और पीसीएस अफसरों का तबादला हो सकता है, ये अहम जानकारी मिल रही है। कई अफसरों को नई जिम्मेदारी देने की तैयारी है। कई नामों को लेकर लगातार मंथन भी हुआ। ये कहा जा रहा है कि नाम तय हो चुके हैं जिनको नई जिम्मेदारी मिलनी है। बस जो सूची है, जो लिस्ट है, वो जारी करनी बाकी रह गई है। बड़ी खबर आपके सामने है, यूपी में चल सकती है तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से। पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक करके तबादला एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कई आईएएस और आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं। अब कौन कौन से वो बड़े नाम होंगे, बड़े चेहरे होंगे, इस पर लगातार नजर है। जो भी फीडबैक अधिकारियों को लेकर मिला होगा, अभी तक का उनका पूरा रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, सभी को आधार मानकर ही बड़ा फेरबदल होगा। इंतजार लगातार है। ये कहा जा रहा है कि तबादला एक्सप्रेस आगे बढ़ सकती है। वाराणसी से बड़ी खबर है, अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करवाया है। 200 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। सिगरा थाने के महमूरगंज इलाके का ये मामला है। अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करवाया। उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खबर यह है कि 200 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। सिगरा थाने के महमूरगंज इलाके का ये मामला, वहीं की तस्वीरें आपके सामने है। जमीन पर मौजूद है शिव मंदिर और फूलों का बाग, ये खबर। और यहाँ पर जो अवैध कब्जा हुआ था, लंबे वक्त से अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया था, जिसको मुक्त करवा लिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। ये तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। अवैध कब्जे को प्रशासन ने मुक्त करवाया। वाराणसी से बड़ी खबर, 200 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया था। प्रयागराज से बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को लगा बड़ा झटका। आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति ना की जाए। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षकारों से 18 जुलाई तक जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला, योगी सरकार पार्ट 1 में भी ये मसला किस तरीके से गरमाया और पार्ट 2 में भी अपडेट ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 पदों की अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति ना की जाए। कोर्ट ने मामले में सभी जो पक्षकार हैं उन सभी से जवाब मांगा है। 18 जुलाई तक का वक्त है पक्षकारों के पास। अब आगे बढ़ते हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां बिंदकी से अपना दल विधायक और पूर्व कारागार राज्य मंत्री अजय कुमार जैकी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से पत्नी के साथ लौटते वक्त पूर्व मंत्री की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। कार सवार 4 युवकों पर 2 बार जोरदार टक्कर मारने का आरोप है। पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना 4 मई की रात की बताई जा रही है। चलिए अब आपको सीधे हरिद्वार के हर की पैड़ी लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं और हरिद्वार का दौरा है आज पुष्कर सिंह धामी का और हर की पैड़ी वो पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और भी तमाम जो हरिद्वार के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन हर की पैड़ी पर मौजूदगी श्रद्धालुओं की भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन यहाँ पर पहुँचते हैं। हर की पैड़ी में पूजा अर्चना की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है और सूबे के मुखिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी यहाँ पर है और पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ में और भी मंत्री हैं जो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर भी अधिकारियों से वो जानकारी लेने वाले हैं। विकास कार्य किस तरीके से हरिद्वार में चल रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी गीता धामी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अधिकारियों से बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तमाम कार्यों के बारे में जानकारी भी वो लेंगे। मीटिंग का भी उनका पूरा कार्यक्रम है, मीटिंग भी वो करेंगे।
और जो कार्यकर्ता हैं हरिद्वार भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मुलाकात करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। भारी सुरक्षा के बीच में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देखते हैं कि जब भी अलग अलग जिलों के दौरे पर निकलते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो वहां पर मंदिरों के दर्शन के पूजन के लिए वो ज़रूर जाते हैं। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी गीता धामी मौजूद रहती हैं और हरिद्वार का उनका दौरा है, यहाँ पर भी गीता धामी उनके साथ मौजूद हैं और हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के बीच में विधि विधान के साथ पूजा में लीन दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कुछ देर ये पूजा पाठ की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी और उसके बाद और भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं। आपने देखा था 3 मई से जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, उस वक्त भी कपाट खुलने के दौरान भी पुष्कर सिंह धामी और गीता धामी की मौजूदगी रही। और उसके बाद 6 मई को जब बाबा केदार के कपाट खुले तो वहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी पहुँचे गीता धामी के साथ में। वहाँ पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की, महाभिषेक किया। और आज बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। खबर ये थी कि वहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी मौजूद रह सकते हैं कपाट खुलने के दौरान, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। उनके बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे और उन्हीं में से एक कार्यक्रम हरिद्वार का भी था, जहाँ पर पहुँचे पुष्कर सिंह धामी। और हरिद्वार पहुँचने के बाद ये हर की पैड़ी की तस्वीरें आपके सामने पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा के बीच में पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार में साधु संतों की मौजूदगी, साधु संतों से भी मिलते हुए पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले जब यहाँ पहुंचे तो पूजा अर्चना करते हुए सीएम दिखाई दे रहे हैं। देखिए हर की पैड़ी का एक खूबसूरत पीछे का दृश्य आप देख पा रहे होंगे। गंगा स्नान भी लोग लगातार कर रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हर रोज पहुँचते हैं। आज सीएम की भी मौजूदगी है। इसी पर हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। रोहित, कितने बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे और कब से ये पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि आज गंगा सप्तमी, कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी का जन्मदिन होता है और तो उस उपलक्ष्य में हरिद्वार में गंगा सभा द्वारा और जो पंडा समाज है हरिद्वार सिख पुलिस समाज द्वारा गंगा जी की विशेष पूजा होती है। इस कार्यक्रम में 8:50 से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंची है और वो विधि विधान के साथ आज गंगा जी की पूजा कर रहे हैं और उनका स्वागत पीठ पुलिस के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी किया है। अच्छा, इसके अलावा रोहित, कितनी देर में ये पूजा पाठ का जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और उसके बाद हरिद्वार में क्या कुछ कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी के आज? अभी ये जो पूजा है अभी चल रही है, अभी दूध अभिषेक होगा और लगभग ये 9:30 बजे तक पूजा चलेगी। उसके बाद वो गंगा सभा के पदाधिकारी में मिलेंगे, क्योंकि गंगा सप्तमी का 3 दिन कार्यक्रम हरिद्वार में होना और माना जा रहा है कि कुछ साधु संतों से भी वो मिल सकते हैं। उसके बाद वो अपने जो अगला कार्यक्रम है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका रोहित पूरी जानकारी के लिए। रोहित सिखोला ये जानकारी दे रहे थे हरिद्वार से कि 9:30 बजे तक ये पूजा पाठ का पूरा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जब इसको संपन्न करेंगे पुष्कर सिंह धामी, साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, बातचीत करेंगे। उसके बाद जो और भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं प्रस्तावित हरिद्वार में, उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे पुष्कर सिंह धामी।